नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। This self cannot be won by any who is without strength, nor with error in the seeking, nor by any ascesis without a true mark. But when a man of knowledge strives by these means, his self enters into Brahman, his abiding place. यह आत्मा बलहीन व्यक्ति के द्वारा लभ्य नहीं है, न ही प्रमादपूर्ण प्रयास से और न ही लक्षणहीन तपस्या के द्वारा प्राप्य है। किंतु जब कोई विद्वान इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है तो उसका आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाता है। जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है आपके चैनल डिवाइन टेकी पर। मैं हूं सौरभ और आज हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की व्याख्यान यात्रा के 6वें भाग में प्रवेश करेंगे। आज जो पंक्ति मैंने आपको सुनाई है वह मुंडक उपनिषद के मुंडक 3 खंड 2 का 4था श्लोक है। सबसे पहले अभी अभी उपजी अपनी उस शंका को समाप्त कर लेते हैं जो आत्मा के संबोधन से जुड़ी है। क्योंकि इस श्लोक में आत्मा के साथ अयम का प्रयोग हुआ है और संस्कृत भाषा में अयम का अर्थ यह के पुल्लिंग भाव में होता है, अतः मैंने भी उसकी आत्मा कहने के बजाय उसका आत्मा इस प्रकार का उच्चारण किया। मित्रों, पिछले अंक में हमने आत्मा को जानने की 3 विधियों और अंतर्ज्ञान की परिभाषा सहित अंतर्ज्ञान का महत्व एवं उसके संबंध में अन्य आयामों पर विस्तार से चर्चा की। हमने यह जाना कि अंतर्ज्ञान की यह यात्रा कैसे अचेतन पदार्थों में शून्यता से आरंभ होकर प्रबुद्ध मनुष्यों में पूर्णता को प्राप्त होती है। अतः आज हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि कैसे अंतर्ज्ञान 5 भिन्न भिन्न चरणों अथवा कोशों, जिन्हें क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोश के नाम से जाना जाता है, इनसे होकर विकसित होती है। मित्रों, आज का यह विषय अत्यंत गंभीर है, इसलिए आज मेरी वाणी पर आपका ध्यान अधिक होना स्वाभाविक है। आत्मा स्वयं को इन 5 कोशों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। आइए आत्मा के पहले निवास स्थान अन्नमय कोश पर बात करते हैं। यह संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे, यह पृथ्वी और स्वयं अपने इस शरीर सहित इस जगत का हर एक कण आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। क्योंकि इसकी उत्पत्ति अन्न आदि भोज्य पदार्थों एवं भौतिक पदार्थों से होती है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। यह अंतर्ज्ञान का प्रथम स्वरूप है। यह ऐसा अपरिष्कृत स्वरूप है जिसमें व्यक्ति यह मानता है कि उसका अस्तित्व इस शरीर से है। ऐसे अंतर्ज्ञान को अन्नमय कोश का अंतर्ज्ञान कहते हैं, जिसमें व्यक्ति की अस्तित्व की चेतना स्थूल अथवा जड़ पदार्थों तक सीमित होती है। अर्थात व्यक्ति इंद्रिय ज्ञान अथवा आनुमानिक ज्ञान तक ही सीमित होता है। यहां एक प्रश्न करने लायक है कि इस प्रकार के निरा भौतिक एवं जड़ संबंधी ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते ही क्यों हैं? तो इसका उत्तर ऐसे दिया जा सकता है कि इस ज्ञान में व्यक्ति को कम से कम अपने होने का बोध तो होता ही है, और क्योंकि इस बोध को वह कहीं बाहर से प्राप्त न करके स्वयं अपने अंदर से प्राप्त करता है, इसलिए ऐसे ज्ञान को भी अंतर्ज्ञान ही कहा जाता है। बोध का यह स्तर व्यक्ति के साथ उसके निद्रा और स्वप्न में भी उसके साथ ही रहता है। यह आत्मा की पूर्ण सुप्त अवस्था है, क्योंकि इस जड़ शरीर में अंतर्ज्ञान की इस अवस्था तक प्राण, मन और बुद्धि सुप्त अवस्था में होते हैं। दूसरे अर्थों में यह आत्मा की अधोगति है। अंतर्ज्ञान की इस अवस्था तक जीने वाला मनुष्य पशुओं से थोड़ा भी बेहतर नहीं होता। आइए अब हम आत्मा के दूसरे निवास स्थान प्राणमय कोश की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब
आत्मा ने स्वयं को इस अन्नमय कोश अथवा स्थूल या जड़ में सीमित पाया, तभी से विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। पृथ्वी में स्थूल का एक भाग जागृत अथवा सक्रिय होकर प्राणों से व्याप्त हुआ। जहां पर भी श्वास का आवागमन होता है वहां पर प्राण सक्रिय है। प्राण ही जगत में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का स्रोत है। प्राण ही जीवन है, क्योंकि प्राण के निकल जाने पर प्राणी मृत या मरा हुआ अर्थात जड़ मान लिया जाता है। यह प्राणिक शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु और वायु है, अर्थात यह प्राण वायु ही प्राणियों की आयु है। प्राण वायु का यह प्रभाव शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित है। प्रत्येक प्राणी को उसके जन्म के साथ श्वास लेने के लिए प्राणवायु का एक निश्चित एवं सीमित कोश भी प्राप्त होता है। मित्रों, यह एक वैज्ञानिक और अनुभूत तथ्य है कि जो प्राणी जितनी शीघ्रता से श्वास लेता है उसकी आयु उतनी ही शीघ्रता से कम होती जाती है, और इसका कारण कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स हैं, जो कोशिका से उत्पन्न होकर कोशिका को ही नष्ट करते हैं। हालांकि इन सब बातों पर हमने चर्चा पिछले अंकों में कर ली है। प्रत्येक जीव जिसमें प्राणवायु एक सक्रिय भूमिका निभाता है, इसलिए जीव को प्राणी भी कहा जाता है। प्रत्येक प्राणी में ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, वासना, आवेश, क्रोध और इच्छा, ये सभी भावनाएं उपस्थित होती हैं, क्योंकि यह सभी भाव प्राण के स्वाभाविक गुण हैं। आत्मा का अन्नमय कोश आत्मा के प्राणमय कोश से ढका होता है, जिसका अर्थ है कि प्राणमय कोश का प्रभाव अन्नमय कोश अर्थात इस स्थूल शरीर पर पड़ता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जिस प्राणी की श्वसन प्रक्रिया जितनी ही अच्छी होगी, उसका प्राण उतना ही पुष्ट होगा, और प्राण की पुष्टि से उसका शरीर भी पुष्ट होगा, अर्थात शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए प्राण को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए प्राणायाम का प्रावधान होता है। प्राणायाम की बात निकल ही आई है, तो आइए महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को इन पंचकोशों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। महान सनातन संस्कृति में ईश्वर के साक्षात्कार के लिए भक्ति, ज्ञान और योग, इन तीनों ही मार्गों में सर्वाधिक एवं अभूतपूर्व प्रगति हुई। इन तीनों ही मार्गों के और भी भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाएं विकसित होती गईं। हालांकि इन सभी शाखाओं के ईश्वरानुभूति के अपने अलग अलग तरीके हैं, तब पर भी उन सभी का लक्ष्य ईश्वर अथवा परमात्मा तत्व की अनुभूति करना ही है। योग की अति विकसित परंपरा में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रावधान किया, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार के योग बताए, जिन्हें हम क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के नाम से जानते हैं। इन अष्टांग योग में प्रथम 3 अर्थात यम यानी मोरल लाइफ, नियम यानी डिसिप्लिन लाइफ और आसन यानी पोस्चर, ये तीनों अन्नमय कोश अर्थात शरीर से संबंधित हैं। ये सभी शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखते हैं। इसी प्रकार चौथा योग, इसे हम प्राणायाम कहते हैं, और वह प्राणमय कोश को पुष्ट और स्वस्थ रखता है। अष्टांग योग के साधकों को योग के इन चरणों से होते हुए समाधि तक पहुंचना होता है, जहां पर पहुंचकर ही ईश्वर या परमात्मा तत्व की अनुभूति की जा सकती है। मानव शरीर इस जगत में पाए जाने वाले सभी शरीरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आत्मा मानव शरीर में अन्य सभी शरीरों से अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करती है। इसके अतिरिक्त मानव शरीर में मन की शक्ति भी अन्य शरीरों से कहीं अधिक होती है। इसलिए आइए अब हम आत्मा के अगले वासस्थान मनोमय कोश की चर्चा करते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए सबसे पहले मन को 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला प्रकार है निम्न मन।
ऐसी अवस्था में जीने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास होता है, अर्थात उसके मन का अधिकांश भाग शारीरिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति में व्यस्त रहता है। ऐसे मनुष्य में मनोमय कोश के प्रति जागृति का सर्वथा अभाव होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति का मनोमय कोश प्राणमय कोश के अधीन होता है और ऐसे ही मन को ऐन्द्रिक मन कहा जाता है। मन की इस निम्न अवस्था से ऊपर औसत मन की स्थिति होती है। औसत मन संस्कारबद्ध मन होता है, अर्थात ऐसे मन में पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है और इसी कारण ऐसा मन उन्हीं विचारों को सुनने के लिए सहमत होता है जिसे ग्रहण करने की शिक्षा उसे मिल चुकी है। ऐसे औसत मन में पूर्वाग्रहों के कारण नवीनता की निरंतरता का सर्वथा अभाव होता है और इस स्थिति में आत्मा जड़ता के लिए बाध्य होती है। निम्न मन और औसत मन के बाद आइए अब ऐसे मन की बात करते हैं जिसने इंद्रियों से उपजने वाले भावों एवं पूर्व संचित ज्ञान अथवा पूर्वाग्रहों से संचालित होना छोड़ दिया है। ऐसा ही मन उच्च मन कहा जा सकता है और यह मन का तीसरा प्रकार है। ऐसी मानसिक स्थिति में रहने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि शरीर और प्राण से परे भी कोई सत्ता है जो इसे संचालित करती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के शरीर और प्राण पर उच्च मन का नियंत्रण हो जाता है। ऐसे मन वाले व्यक्ति की आत्मा की जड़ता के बंधन कटने लगते हैं और वह अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करती है। मन की इस उच्च अवस्था की साधना के लिए अष्टांग योग में प्रत्याहार एवं धारणा की विधियां बताई गई हैं। मित्रों, इस अध्याय के अगले अंक में हम आत्मा के अन्य दो निवास स्थान विज्ञानमय और आनंदमय कोश और उनकी अष्टांग योग से पारस्परिक संबंध पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह जाने से पहले आइए ये जानते हैं कि ब्रिटिश सैनिक और इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने भारत के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, मेनी ऑफ द एडवांसेस इन द साइंसेस दैट वी कंसीडर टुडे टू हैव बीन मेड इन यूरोप वेर इन फैक्ट मेड इन इंडिया सेंचुरीज एगो। अर्थात आज यूरोप में जिन वैज्ञानिक उन्नतियों की बात हम करते हैं, सदियों पहले वे सब भारत में बनाई गई थी। तो मित्रों, आज पुनः आवश्यकता है अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित होने की, जिससे जन जन को उन्नति और विकास के लिए आवश्यक नैतिक बल प्राप्त हो सके। किसी भी मित्र या श्रेष्ठ जन को मेरे व्याख्यान या किसी तथ्य से कोई समस्या या संदेह हो तो आप निश्चित ही मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित करें। आपकी टिप्पणियों से मेरा ज्ञान अर्जन और उत्साहवर्धन दोनों ही होता रहेगा। भगवान श्री हरि की इच्छा से इसी अध्याय सांख्य योग की चर्चा के 7वें अंक में पुनः मिलना होगा। तब तक के लिए जय मां भारती, जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे इस श्रृंखला की आने वाली सभी वीडियोस की सूचनाएं आपको लगातार बिना रुकावट प्राप्त होती रहें।